कबीला जिसका नाम था काई कबीला, जिसके सरदार थे सुलेमान शाह, जो इस काई कबीले के मुखिया यानी सरदार थे। दोस्तों ये काई कबीला एक खाना बदोश कबीला था, जो जहाँ हरियाली और पानी देखते वहीं वो अपने खेमे लगाकर डेरे डाल लिया करते थे। पर दोस्तों किसको पता था कि एक दिन ये एक छोटा सा कबीला जो खाना बदोश जीवन जीता है और अपने जानवरों को चराता था, उसी काई कबीले का एक बच्चा एक दिन एक ऐसे सल्तनत उस्मानिया की नींव रखेगा। आखिरकार 1299 में काई कबीले के तीसरी नस्ल में होने वाले उस्मान गाजी, जो इर्तुगरुल गाजी के बेटे थे, उन्होंने अपने ही नाम पर सल्तनत उस्मानिया, जिसे ओटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता है, उसकी नींव रखी, जिसने इस दुनिया के 3 बर्रे आजम पर 600 सालों तक हुकूमत किया। दोस्तों इस दुनिया पर 7 बर्रे आजम यानी 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से 3 बर्रे आजम एशिया, अफ्रीका और यूरोप पर सल्तनत उस्मानिया कायम थी। यूँ कहे कि सल्तनत उस्मानिया आधी दुनिया पर फैली थी तो शायद गलत ना होगा। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा कि वो छोटा सा काई कबीला कैसे दुनिया का ताकतवर सल्तनत कायम करने में कामयाब हुआ, और आज सल्तनत उस्मानिया कहाँ और किस हालत में मौजूद है, क्या है उसकी पूरी सच्ची कहानी? तो दोस्तों जानने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों ये बात है 12वीं शताब्दी की, जब अनातोलिया, जिसे आज तुर्की के नाम से जाना जाता है, उसके तमाम इलाकों पर तमाम छोटे छोटे कबीले आबाद थे। उस वक्त सुलेमान शाह मंगोलों और सलीबियों को हमले से बचने के लिए एशिया से अनातोलिया के इन इलाकों में खाना बदोशी जीवन जीते थे। वो जहाँ हरियाली और पानी देखते वहीं डेरा डाल लेते और अपने खेमे लगाकर वो हर मौसम में हिजरत किया करते थे। वो दिन भर अपने जानवरों को चराते और शिकार करते, और काई कबीले की खवातीन यानी औरत जानवरों के खाल से तरह तरह के कपड़े बुना करती थी, जिन्हें बेचकर वो अपनी जरूरतों को पूरा किया करते थे। यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। काई कबीले के लोग बहुत ही ज्यादा बहादुर हुआ करते थे, जिसकी वजह थी कि उनका सारा दिन शिकार और जंग की प्रैक्टिस में बीतता था। यही वजह थी कि काई कबीले का हर जंगजू बहादुर होता था, उसे सभी तरह के औजार चलाने आते थे। काई कबीले की औरतें भी तलवार चलाने में माहिर थी, यहाँ तक कि मर्दों के गैर मौजूदगी में वो काई कबीले की हिफाजत करती थी। सुलेमान शाह के वक्त काई कबीले के लोगों की तादाद बहुत कम थी। सुलेमान शाह के बच्चों के अलावा महज ही कुछ सिपाही थे, जो एक बहादुर और वफादार सिपाही थे। लेकिन सुलेमान शाह के बेटे इर्तुगरुल गाजी के दौर में काई कबीले के लोगों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया काई कबीले के दुश्मन, वफादार लोग और फौज की तादाद बढ़ती गई। दोस्तों काई एक तुर्की जुबान है, जिसका मतलब होता है कुव्वत, जिसका मतलब है पावर, जो हद से ज्यादा ताकतवर हो। काई कबीला मंगोलों के हमलों से बचने के लिए एशिया से अनातोलिया, जिसे आज तुर्की के नाम से जाना जाता है, वहाँ आकर बसा। एक बार काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह अपने कबीले के साथ हिजरत कर रहे थे, तभी दरियाए फुरात को पार करते वक्त सुलेमान शाह अपने घोड़े से नीचे गिरे और उनकी वफात हो गई। जिसके बाद कबीले के लोगों ने सुलेमान शाह के बेटे इर्तुगरुल गाजी को काई कबीले का अगला सरदार बनाया, क्योंकि सुलेमान शाह के सभी बेटों में से इर्तुगरुल गाजी सबसे बहादुर और होशियार थे। इर्तुगरुल गाजी काई कबीले के अगले सरदार बनते ही इर्तुगरुल गाजी ने अपने आसपास के सभी कबीलों और इलाकों को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। उस वक्त पूरे अनातोलिया और एशिया के तमाम हिस्सों पर सेल्जुक सल्तनत कायम थी, जिसके सुल्तान थे अलाउद्दीन केकोबाद। सेल्जुक सल्तनत और इर्तुगरुल गाजी के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। एक बार इर्तुगरुल गाजी अपने 400 घुड़सवारों के साथ हिजरत कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक जंग हो रही है, जिनमें उन्होंने हारने वाले पक्ष का साथ दिया। दरअसल ये जंग सेल्जुक सल्तनत और मंगोलों के बीच थी, लेकिन मदद करने से पहले इर्तुगरुल गाजी को यह पता नहीं था कि वो किस फौज की मदद कर रहे हैं, और इर्तुगरुल गाजी ने हारने वाले पक्ष की मदद की और अचानक वो लोग जंग जीत गए। लेकिन उन्होंने जिनका साथ दिया था वो सेल्जुक सल्तनत के लोग थे। सेल्जुक सरदार ने इर्तुगरुल गाजी को खुश होकर एक छोटा सा इलाका दिया, जहाँ पर वे लोग आबाद हुए। और जब इर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी काई कबीले के अगले सरदार बने, तब उन्होंने और भी तमाम इलाकों को फतह कर अपने कब्जे में कर लिया। उस वक्त अनातोलिया, इस्तांबुल, बुल्गारिया, साल्विया, हंगर और रोमानिया, ये सब इलाके और देश उस्मान गाजी के कब्जे में थे। उस वक्त सेल्जुक सल्तनत अपने समाप्ति के कगार पर खड़ी थी। उस वक्त सेल्जुक सल्तनत में अब कोई भी ऐसा सुल्तान न था जो सेल्जुक सल्तनत को दोबारा खड़ा कर सके। इसलिए उस्मान गाजी ने सेल्जुक सल्तनत को अपने हिस्से में मिला लिया और 1299 में अपने ही नाम पर सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी, जिसे ओटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता है। और इस तरह एक छोटे से काई कबीले और वो चरवाहों ने एक ऐसी अजीम सल्तनत कायम की, जिसने इस्लामिक इतिहास बदल दी, जिसने इस दुनिया के 3 बर्रे आजम एशिया, अफ्रीका और यूरोप पर 600 सालों तक हुकूमत की। अब अगर दोस्तों बात कि आज वो काई कबीला कहां और किस हालत में मौजूद है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तुर्की के सोवा बेल्जिक काई कबीले का सेंट्रल पॉइंट, मरकज माना जाता है, और वहां के लोग काई कबीले के असल जनसीन माने जाते हैं, जो अपने पूर्वजों को काई कबीले का होने का दावा करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, काई कबीले के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यिप एर्दोगान काई कबीले के दीन दादा हैं। वो काई कबीले के लोगों की बहुत ही इज्जत करते हैं और उनके तमाम जानसीनों को अपने सर पर रखते हैं। और बता दें कि तुर्की में आज भी काई कबीले के परजम को उतनी ही
अहमियत दी जाती है जितना कि आज तुर्की के झंडे को दी जाती है। और इस तरह रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर से दिल्लिस इर्तुल गाजी सीरियल के जरिए तुर्की के इतिहास का परचम बुलंद किया। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए।